एक बार हम सेक्रेटेरिएट में गए किसी मंत्री को मिलने, तो पीछे वो एक आदमी डब्बे में कागज जला रहा था। हमने पूछा ये कहां से आए कागज? ये सब आपके ज्ञापन है कि नहीं, तू तो जा, अगर जिंदा रहेंगे तो जेरूसलम में मिले। कि आप ये प्रशासन को ये समझते नहीं है। सरकार गूंगी बहरी होती, ढोल बजाने से जगाना पड़ता है उनको, और जगाने का अब समय आ गया। आप और हमारे निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं हम, आपको और हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर इसके लिए आपको अपने पास विश्वास, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जुनून का उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति देश बना सकते हैं। आप तो अपने हक की लड़ाई के लिए इतना नहीं खोल सकते। सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे मेरे शत्रु बंदी, अपने हक की लड़ाई के लिए पधारे उपस्थित मातृशक्ति, ये लोकतंत्र व्यवस्था है, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसको आपको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ी, जुनून पैदा करने का, तब न्याय मिलेगा। ये ज्ञापन और इनसे न्याय नहीं मिलता, सड़कों पे उतरना पड़ेगा न्याय लेना हो तो। लोकतंत्र व्यवस्था सबसे कमजोर कड़ी है। यहाँ भीड़ इकट्ठी करो और न्याय लो, ये मूल मंत्र है इसका। गुजर कितने हैं राजस्थान में? 2%। बैठ गए धरने में, उखेड़ दी पटरियां, 6% आरक्षण लेके चले गए। ऐसा वजूद आपको पैदा करना पड़ेगा। ये ज्ञापन है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। मेरे 36 साल का अनुभव ये कहता है, आप आज एक दिन तय करो, उस दिन ये होगा, कोई क्षत्रिय 36 को घर पे नहीं रहे, जालोर में आग लगा देंगे इस एरिया में। इसके लिए आपको वजूद पैदा करना पड़ेगा। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, हम कर सकते हैं। जब जुनून आपका पूरा जंप सेना पाएगा, आपका जो डरने का स्वभाव है वो पता ही कम पड़ जाएगा। आप सोच सकते हो 15 महीने तक पुलिस ने कोई काम नहीं करा, क्या कारण हो सकता है? अगर दबाव है तो मैं पुलिस से कहना चाहता हूं, अगर आपने हथियारे की कोई जांच नहीं होती, अगर पुलिस किसी समाज के दबाव में काम कर रहा है तो ये दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ये समाज जिस दिन सड़क पे आ गए तो तुम्हारे यहाँ नौकरी करने ही भुला देंगे हम। यहाँ सब अधिकारी लगे हैं, कोई नहीं आए हैं, कोई पुराने हैं, सबकी जन्म पत्री हमारे पास है। अगर हमने सड़क पर इनके एक एक कारनामे खोल दिया तो तुम्हें नौकरी से इस्तीफा देना तय है, कोई रोक नहीं सकता। सब भ्रष्टाचार से लिप्त है। नहीं तो ये क्या कारण है जो अभी तक नहीं खोल रहे? क्या आईजी क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, हम इनसे पूछना चाहते हैं। इसके लिए आप तैयार रहें। आंदोलन बड़ा रूप में होगा, आपको हर व्यक्ति को घर से निकलना पड़ेगा और यह तय करके आएंगे, जिस दिन हम यहाँ इकट्ठे हो गए, न्याय नहीं मिला जितनी देर घर नहीं जाएंगे, इस कलेक्टर के ईंट की ईंट बजा देंगे और न्याय लेके जाएंगे। सरकार को मैं कहना चाहता हूं, जो मातृश्री अगर भूख हड़ताल पे है, इनके स्वास्थ्य में गड़बड़ हो तो मान लेना इस सरकार के स्वास्थ्य में गड़बड़ होना तय है। इसका जवाब देने की आपको हिम्मत और साहस नहीं होगी। ये प्रशासन बहुत कमजोर है। आप इकट्ठे हो और न्याय लो। ये कोई 15 महीने में से ये नहीं करे तो 2 दिन में क्या करेंगे? ये आपने 15 महीने में दबाव क्यों नहीं बनाया? ये दबाव की राजनीति समझते, दबाव के अंदर ये करते, नेता कुछ नहीं है। आप इकट्ठे हो, हम न्याय लेंगे, हमारे में दम है, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। नेता वोट को नाम से तोलता है, उसकी वोट में अगर इजाफा हो गया तो वो आपके पास आएगा। मैं 2000 का आंदोलन देना चाहता हूं आपको। हमने 36 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग रोका, उस टाइम गुजर आंदोलन से पहले ये रिकॉर्ड था। बीनाकांत मंत्री, आपके जालोर से ये वो चौधरी मंत्री, बूटा सिंह मंत्री, हम किसी के पास नहीं गए। 36 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग रोक लिया और प्रशासन और सरकार झुक के आया और हमारी सभी बातें मांगी गई। और ऐसी हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको अपने में विश्वास होना चाहिए। आज जिस कुल में जन्म करा है उसके लिए आपने क्या करा है? आज आप एक छोटे से हथियार खुला नहीं पाए। मैं आपको कहता हूं, आपको डेट तय कर दे किस दिन आमरण अनशन में ये विराजमान है। आज आप दिन तय करके जाएंगे कि जालोर में आग कब लगेगी, ये तय करने आए हम। ज्ञापन देने नहीं आए, कलेक्टर से बात नहीं करना है, हम ये लड़ाई लड़ने आए। ये लड़ाई आरंपार की लड़ाई होगी। आप में ये दायित्व होना चाहिए, लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी।
इनके तो 1 तारीख को तनख्वाह आती है, इसको किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको और हमारे है जब हमारे परिवार का बच्चा गया उसका जवाब मांग रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा, आप यहाँ बैठे हो चुपचाप, ये कैसे संभव है? हम न्याय मांगने नहीं आए, हमारा हक मांगने आए, न्याय के खिलाफ बोलने आए। क्या नार्को टैक्स किसको बेवकूफ बनाती है पुलिस? क्यों पूछने की जरूरत है? अगर संदिग्ध है तो टेको अंदर। परंतु पुलिस पे दबाव है, मैं आपको इतने अनुभव से कह रहा हूं, ऊपर से पुलिस में दबाव है। पुलिस दबाव के कारण केस नहीं खोल रही है, पुलिस की दबाव है। पर प्रशासन से ये बात तय होनी चाहिए, किसी समाज का व्यक्ति हो जिसने ये ऐसा जघन अपराध करा है तो उसकी जांच नहीं होती, उस जांच के अगर दबाव में काम कर रहे तो ये गलत है। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप निश्चित करके निर्णय लेके जाए। आप 15 महीने से धरना दे रहा, निर्णय क्या हुआ? किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि आप ये प्रशासन को ये समझते नहीं है। सरकार गूंगी बहरी होती, ढोल बजाने से जगाना पड़ता उनको, और जगाने का अब समय आ गया। आप और हम आगे निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं, आपको और हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर इसके लिए आपको अपने पास विश्वास, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जुनून का उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति देश बना सकते हैं, आप तो अपने हक की लड़ाई के लिए इतना नहीं खोल सकते। दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर ज्यूस समुदाय के लोगों को गैस के चेंबर में मार रहे थे, वहां से कोई एक जू दौड़ के भाग के जाता तो दूसरा उसका जाति भाई उसके पास जाके पूछता कि तेरे गोली लगी, मैं क्या मदद करूं? तो वो कहता है कि नहीं, तू तो जा, अगर जिंदा रहेंगे तो जेरूसलम में मिलेंगे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जू समुदाय के लोग के तन में कपड़ा नहीं, जेब में पैसा नहीं, घाव से भरे हुए लोग सब जेरूसलम में इकट्ठे हो गए। इस तादाद में इकट्ठे हुए कि ब्रिटिश हुकूमत वहां से जब जाने लगी तो इजराइल देश की घोषणा करके गई। ये जुनून था उन लोगों में, मरने के लिए तैयार थे। और आपको तो एक केस खोलना है, इसमें क्या बड़ी बात है? लोकतंत्र इतनी कमजोर कड़ी, आइए हमारे साथ, घर पे निकल जाइए। आप कैसे न्याय नहीं मिलेगा आपको? आप तो डेट तय करें कि इस तारीख को जालोर में सब इकट्ठे होंगे, और जब वो एक सैनिक दूसरे सैनिक पे पास जाता और पूछता तो वो कहता अगर जिंदा रहेंगे तो जेरूसलम में मिलेंगे। अगर आपने जिस दिन डेट तय करी कि उस दिन ये आंदोलन अब विरोध करेंगे और पूरे सबल और साधन से करेंगे, तो यह तय करना अगर आप जिंदा हैं तो जालोर में है, नहीं तो शमशान में है। क्या आपको तय करना? एक मां को न्याय नहीं दिला सकते। क्षत्रिय धर्म में आपका धर्म होना दुश्वार है। उठिए आप हमारे साथ, आइए सड़कों पे। कौन सी ताकत है? राष्ट्रीय राजमार्ग अनिश्चित कालीन तक बंद हो जाएगा। हमारी हक की लड़ाई के लिए आप नहीं बोल पा रहे। या मैं 15 आधे घंटे सुन रहा है कि निवेदन करो। किसको निवेदन करना है? हमारी हक की लड़ाई हम खुद लड़ाई लड़ना जानते हैं। ये तो प्रशासन सुन ले, हमारी नीति और हमारे प्रोग्राम का सरकार सुन ले, नहीं तो हमें जवाब देना आता है। ये मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहा सब कमजोर कड़ी है। आपको ज्ञापन की दिशा आपको मालूम नहीं है। एक बार हम सेक्रेटेरिएट में गए किसी मंत्री को मिलने, तो पीछे वो एक आदमी डब्बे में कागज जला रहा था। हमने पूछा ये कहां से आए कागज? ये सब आपके ज्ञापन है। ये हालत है आपके ज्ञापन में। मैं तो जीवन में आज तक कोई आंदोलन में ज्ञापन नहीं दिया। ज्ञापन की दुर्दशा है। एक बार हम भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हम उनके ऑफिस में गए, वो नहीं विराजते थे, और वहां वो मशीन चालू थी ज्ञापन वाली, और वो ज्ञापन की लिस्ट निकलते निकलते उसके नीचे तक आ गई, सीढ़ियों तक पहुंच गई। किस ज्ञापन की बात कर रहे हो? कौन मुख्यमंत्री को मिलना? दबाव बढ़ेगा तो मुख्यमंत्री झुकेगा, दबाव के बिना कुछ नहीं। लोकतंत्र है, घर से निकल जाओ, न्याय मिल जाएगा आपको। सर बोलो। अभी आज ज्ञापन दे दो, क्या कहना? मीठी बात कर देगा एसपी और कलेक्टर। हम कर रहे हैं, 15 महीने में नहीं करेगा। आप क्या कर सकते हो? तो और जितना टाइम निकल रहा आपके उतना ही केस खुलने में विडंबना आ रही है। मैं सीबीआई डायरेक्टर साथ में बात भी बैठा हुआ हूँ। सीआईएसएफ की डायरेक्टर नीना सिंह जी थी, सीबीआई के उसमें मेंबर थे। मैंने उनसे पूछा हमारे राजस्थान में कई केस होते हैं जो नहीं खुलते, ये बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा जितना जल्दी सीबीआई में दोगा उतनी जल्दी जांच खुलेगी।
अगर आप लेट जांच देते हैं तो कानून में कई ऐसे मुद्दे हैं वो चूक जाते हैं जो सीबीआई खोलने के लिए सामर्थ्य नहीं रहती। कई साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं, पर आप 4 साल 5 साल के बाद जाओ तो कैसे न्याय मिलेगा आपको। मेरा आपको हाथ जोड़ से निवेदन है, पुनः आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने हिम्मत करी, मां शक्ति को नमन। कई बार क्या होता है कि शांतिपूर्वक आंदोलन को सरकार बहुत हल्के में लेती है। मैं एक उदाहरण देके मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बंबई शहर अगर अमन चैन की नींद ले रहा है तो उसके पास बहने वाली दरिया अपनी मर्यादा में बह रही है। जिस दिन उस दरिया ने मर्यादा उल्लंघ ली तो बंबई शहर का तहस नहस हो जाएगा। और इस मंच के आपके आशीर्वाद और समर्थन से मैं कहना चाहूं, जिस दिन हमने हमारी मर्यादा उल्लंघ दी, हम तो यही रहेंगे, ताज और तक नौकरी में इनको नहीं रहने देंगे। ये तयशुदा बात है। आप लोगों ने हमारे जैसे छोटे व्यक्ति को शांतिपूर्वक सुना, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद देवड़ा साहब। इसी क्रम में भैरवपाल सिंह जी दास पास निवेदन आगे धन्यवाद शुभ